guys, welcome back. This is again a Nifty 50 chart at 5 minute time frame. कल की वीडियो में हमने ये लेवल्स डिस्कस किए थे. बेसिकली हमारा जो प्लान हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट हमें R1 और S1 के बीच में ओपनिंग कहीं पे हमें मिलती है और ऊपर की तरफ मार्केट निकलता है तो वी विल वेट फॉर रीटेस्ट, और रीटेस्ट के बाद वी कैन प्लान फॉर लॉन्ग, और नीचे की तरफ भी अगेन ब्रेकआउट हम नीचे की तरफ आता है तो देन वी विल वेट फॉर रीटेस्ट एंड देन वी कैन प्लान फॉर शॉर्ट साइड. लेकिन आज मार्केट आप देखेंगे कि नीचे हमें जो ओपनिंग हमें मिला वो इसी के बीच में मिला, और उसके बाद नीचे से रिजेक्शन होने के बाद अगेन पूरा दिन एक रेंज में ही बेसिकली ट्रेड हुआ है. अगर मैं आपको रेंज की मैं बात करूं ये एक टाइप का एक बॉक्स में इसी में ही पूरे दिन ट्रेड बेसिकली हुआ है. मोर ओवर साइडवेज ही मार्केट का आज बिहेवियर रहा है. वैसे अगर आप देखेंगे कि S1 पे एक थोड़ा सा यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है, उसके बाद थोड़ा सा, बट इसमें इतना ज़्यादा बिल्ड नहीं हुआ होगा बेसिकली, क्योंकि मोमेंटम ऑप्शंस के अंदर आपको मोमेंटम चाहिए चाहिए होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है. अदरवाइज जो वैल्यूज होती हैं वो प्रीमियम का बहुत ही जल्दी डिके होती है. एज ए एक्सपायरी डे के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो इतना कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं था मार्केट में. कल का हमारा क्या प्लान होने वाला है, तो ये मार्क मैंने कर दिया है लेवल्स. बेसिकली आप भी इनको अपने चार्ट पे मार्क कर सकते हैं फॉर टुमारो सेशन. यहाँ पे मैंने आपने देखा होगा कि एक रेंज बेसिकली 17,500 से 17,650, ये मैंने नो ट्रेड जोन बोला है. बिकॉज अगर यहाँ पे अगेन जैसे आज का मोमेंटम आपको देखने को मिला है, सेम यही मोमेंटम कल भी मार्केट आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखा सकती है, और थ्रू आउट मे बी फ्यू टाइम्स मतलब इसमें साइडवेज मार्केट मूव कर सकती है. तो इसीलिए यहाँ पे हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे और कोई भी ट्रैप में नहीं फंसेंगे बेसिकली. और यहाँ से जब अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ हमें मिलता है देन वी विल प्लान. ऑलवेज जैसा मैं बोलता हूँ, हमेशा आप रिट्रेसमेंट पे ही आप बेसिकली प्लान करिए, क्योंकि देखिए मार्केट कभी भी कहीं नहीं जाती है. फोमो आपको कभी भी बिल्ड नहीं होने देना है. अगर कोई मोमेंटम आपसे छूट गया है दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम. आपको नेक्स्ट डे मार्केट फिर से अपॉर्चुनिटी देगी. हमेशा अप एंड डाउन मार्केट में चलता ही रहेगा, बट अभी कुछ सेंटिमेंट भी है, कुछ आपको वोलेटिलिटी भी काफ़ी हाई आपको दिख रही है. काफ़ी बार जैसे अगर आप देखेंगे मेरे पास मैसेज आते हैं कि हाउ टू ट्रेड द लेवल्स. बेसिकली उस पर भी मैं एक सेपरेट एक वीडियो मैं बनाऊंगा. बेसिकली देखिए कभी भी कोई भी लेवल्स के पास जब भी प्राइस आता है तो उसमें दो टाइप्स के ट्रेड बिल्ड होते हैं. एक होता है कि मैं 5 मिनट्स पे ट्रेड कर रहा हूं और जैसे ही वो मार्केट वो पर्टिकुलर कैंडल ने जैसे ही क्लोज दिया, उसी पर्टिकुलर कैंडल का लो को मैं एसएल रख के आई कैन प्लान फॉर बेसिकली लॉन्ग, जिसके अंदर उसको बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग या ब्रेकआउट ट्रेड. उसमें स्कैल्पर टाइप का थोड़ा सा फास्ट वो चाहिए होता है, ऑर्डर को प्लेस करना, एसएल लगाना, और उसके बेसिस पे उसी कैंडल का आप 1:2 रेशो के बेसिस पे थोड़ा सा वन स्टेप आईटीएम का अगर आप उसमें यूज करते हैं, कोई भी ऑप्शंस को आप बाई करते हैं, तो उस तरीके से यू कैन प्लान. और दूसरा होता है कि अभी वो मार्केट ऊपर निकल गया, उस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया, देन फाइन, वो उसके बाद फिर वापस आएगा, और वापस आने के बाद उसी लेवल को पहले जो ब्रेक किया है अब उसी लेवल को सपोर्ट में कन्वर्ट करेगा. तो दूसरा जो ट्रेड होता है बेसिकली आपका वहां पे एग्जीक्यूट होता है, और वो काफी मोर देन 80% सेफ ट्रेड होता है बेसिकली. तो थ्रू आउट मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको बोला है कि देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे ये लेवल को यहाँ पे सपोर्ट बनाया, देन अगेन देखिए इसी लेवल पे आके फिर अगेन ऊपर, फिर उसके बाद इसी लेवल पे आके फिर अगेन. तो ये यहाँ पे जो ट्रेड हुआ, यहाँ पे जो ट्रेड हुआ वो फिर भी सेफ ट्रेड है, बट ये बेसिकली फर्स्ट टाइम इस लेवल को टेस्ट किया है. तो बेसिकली यहाँ पे क्लोजिंग, देन अगेन फिर ऊपर. तो ये जो डिसीजन होता है ना, आपको वो डिसीजन मेकिंग करना आना चाहिए, तभी आप लेवल्स को आप ट्रेड कर पाएंगे बेसिकली. दूसरा इसमें मैं आपको फाइंडिंग दिखाता हूं. अगर आप ट्रैक करेंगे रिलायंस को, देखिए अभी क्या है कि रिलायंस जब तक इस रेंज को 2400 की रेंज को बेसिकली ऊपर नहीं निकलता है तब तक निफ्टी को भी ये होल्ड करेगा. अभी भी देखिए आज ये भी साइडवेज रहा है, कल ये भी गिरा है. यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ है, सेम आप देखिए वहां पे वो भी साथ ही गिरा है.
तो अभी इसका वेटेज निफ्टी में ज़्यादा है। और कंपैरिजन अदर अगर आज भी देखेंगे आप, एचडीएफसी बैंक देखेंगे, एसबीआई देखेंगे, आईसीआईसी बैंक या अदर्स, आईटीसी, इवन आईटीसी काफ़ी अच्छे चले हैं। लेकिन फिर भी मार्केट ने निफ्टी ने वो मूवमेंट अपसाइड में नहीं दी, बिकॉज यहाँ पे इसमें कोई भी मोमेंटम है वो बिल्ड नहीं हो रहा है रिलायंस में, क्योंकि रिलायंस को भी बेसिकली ऊपर निकलना होगा, 2400 के लेवल के पास या उससे ऊपर निकलेगा, तभी इसमें भी एक मोमेंटम बिल्ड होगा। तो ये भी एक आप थोड़ा सा उसको नोटिस कर सकते हो, रिलायंस में किस तरीके की मूवमेंट हो रही है। सो उसके बेसिस पे ऑल्सो यू कैन बेसिकली प्लान योर ट्रेड। सेकंड, बेसिकली हमें हमेशा अपनी एक साइड भी डिसाइड करनी होती है ट्रेड लेने से पहले, कि आप कॉल साइड में हैं या आप पुट साइड में हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मैं बात करूँ, अभी एक ये फॉल आया, इसका एक रिट्रेसमेंट मैं फिबोनाची टूल के थ्रू मैं लगाता हूँ। तो अभी मार्केट के अंदर बेसिकली क्या है, पुट साइड में स्ट्रेंथ ज्यादा है। मींस आपके ट्रेड पुट पे आपको अच्छे मिलेंगे कंपैरिजन टू कॉल्स, क्योंकि ये जो फॉल आया है इस स्विंग का, अभी मार्केट उसके 50% से नीचे ही ट्रेड कर रही है। तो जैसे ही ये 50% से ऊपर निकलेगी, उस केसेस में आपका जो ट्रेड प्लान है वो चेंज हो जाएगा। उसमें आपको पैसा बनेगा कॉल साइड में, आपका पुट साइड में नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आपको डिसीजन मार्केट में लेना होता है। ये नहीं है कि ऊपर जा रहा है तो आप कॉल बाय कर रहे हैं, नीचे जा रहा है देन पुट बाय कर रहे हैं। उस तरीके से आपका कोई भी अमाउंट है वो ग्रो नहीं करेगा। बेसिकली आप ऑन एन एवरेज ही रहेंगे या आपका वो माइनस में ही जाएगा। सो ये चीज़ें भी आपको थोड़ा सा ट्रेड में आपको रखना है माइंड में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन अनदर वीडियो, सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।